शासकीय कर्मचारी ही शासन को लगा रहे हैं चूना। सरपंच व पटवारी की साठगांठ से सरकारी जमीन पर बना दिया अवैध मकान। आपको बता दें, अलीराजपुर जिला इन दिनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आज़ाद नगर की ग्राम पंचायत गेरू घाटी का है, जहां पर शासकीय भूमि पर अवैध मकान बनाने का सिलसिला जोरों पर है। जो शासकीय कर्मचारी है वही शासकीय भूमि पर अपना मकान बना रहे हैं। क्या है मामला? शासकीय कर्मचारी शासन को चूना लगाकर शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसको दबाने की कोशिश खुद सरपंच और पटवारी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता को भी सरपंच और पटवारी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता को लिखित में दी गई है। साथ ही सरपंच द्वारा शासकीय भूमि पर कुएं की नहीं की गई है खुदाई। अपनी निजी ज़मीन पर कुआं खुदाई की गई है, जबकि ये शासन की तरफ से शासकीय योजना के तहत कुआं बनना है, जिसे अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने आंगन में ही बनवाया जा रहा है, जो भविष्य में विवादित साबित हो सकता है। साथ ही सागौन के तकरीबन 40 पेड़ काट दिए गए हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। क्या ऐसे भ्रष्टों पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं? ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता को इस संबंध में 3 आवेदन दिए जा चुके हैं। ग्रामीण लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार। अलीराजपुर जिले में हो रहे सरपंचों के भ्रष्टाचार को अलीराजपुर ब्रेकिंग ऐसे ही उजागर करता रहेगा। आप बने रहे अलीराजपुर ब्रेकिंग के साथ और देखते रहे भ्रष्ट सरपंचों के काले कारनामे, वो भी सबूत के साथ। सर, हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच के और सचिव के द्वारा मास्क और सैनिटाइज़र नहीं दिए गए हैं, जो कि मतलब दूसरी पंचायत में बांटे गए हैं सरपंच के द्वारा। जो देना चाहिए, जो हमको लाभ मिलना चाहिए, तो वो दिया ही नहीं जा रहा है इनके द्वारा। और कोई समस्या? सर, और ये समस्या है कि सर, जैसे कि शासकीय भूमि पर जिन्होंने मतलब कि मकान बनाया है, तो सर हमको उसका निराकरण चाहिए कि सर उन्होंने बनाया तो बनाया कैसे। हमको ये भी जानना है कि सर उसने शासकीय भूमि पर कैसे बनाया, शासकीय कर्मचारी होते हुए उसने कैसे बनाया। हमको चाहिए उसका मतलब कि प्रूफ चाहिए, उसके मतलब कि कौन से सन में उसने खुद के नाम पे करवाई, वो मतलब कि प्रूफ चाहिए। और बात रही ये है कि अगर उन्होंने बनाया है, ठीक है, उसको देख के फिर दूसरे भी बना सकते हैं ना, और वो शासकीय कर्मचारी होते हुए भी उसने बनाया, तो हमको जानना है। पटवारी साहब ने हमको मतलब कि बताने से मना किया। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे कितने मकान बने हुए हैं शासकीय भूमि पर? ऐसे मकान है समथिंग यहाँ पर 5, 6, 10 भी हो सकते, 10 मकान हैं सर। और उसके अलावा जो शासकीय भूमि में जो सार्वजनिक कुआं था सर, वो भी उन्होंने सरपंच साहब ने मतलब कि निजी मतलब कि खुद के फायदे के लिए उसकी खुद की ज़मीन पर निजी पर करवाया है सर। अभी कार्य भी चल रहा है सर। और जहाँ तक सूचना मिली है कि यहाँ पर झाड़ भी अवैध तरीके से काटे गए, क्या सही है? हाँ जी सर, सही है। कितने वृक्ष होंगे? लगभग 40 से 60 होंगे वृक्ष, जो कि मतलब काट कर छुपा दिए गए हैं। और जब हम दूसरे दिन देखने गए थे, तो वहाँ पर छुपा कर उन्होंने मतलब खुद के उसमें पता नहीं कहाँ छुपा कर रख दिए, पर रातों रात में गायब कर दिया गया उनके द्वारा। अच्छा, ये कौन सा झाड़ था, कौन सी लकड़ी थी? सागौन के वृक्ष थे। तो क्या आपके गाँव का नाम? ग्राम मालवेली और ग्राम पंचायत गेरू घाटी। सरपंच का नाम? सरपंच का नाम नान सिंह गौर है। अच्छा, अब पटवारी द्वारा क्या कहा गया जब आपने उनसे जानकारी सर? मेरी बात सुनो, पटवारी से मैंने सर पहली बात तो पटवारी साहब ने मुझे मौके पर नहीं बुलाया सर। मैंने आवेदन किया, उसने मुझे मौके पर नहीं बुलाया, ठीक है, पहली बात। और फिर इसके बाद मैंने सर से जानने की कोशिश की, पटवारी सर से मैंने जानने की कोशिश की कि सर मुझे जानना है कि ये निजी भूमि है, शासकीय भूमि है। तो उन्होंने मुझसे ये जवाब किया, मेरे बच्चों को संभालूँ या आपको जवाब दूँ, तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले। तो सर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला, फिर दोबारा खुल गया, सर ये तो बता दो कि शासकीय भूमि है निजी है। तो सर बोले कि आपको इतनी ज़्यादा आवश्यकता है तो कलेक्टर को बुला लो या विधायक को बुला लो, उनसे जांच करवा लो। तो उसके बाद मैंने उनसे कुछ भी नहीं करा, फिर हम कलेक्टर के पास गए, ठीक है। कलेक्टर मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर मैम ने बोला है कि आप चिंता मत करो, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमको सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि गैरकानूनी काम 1 नहीं 10 नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ चल रहे हैं। मतलब कि सभी के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमको न्याय दिलाना है, बस इतनी बात जानते हैं।
20 किलो अनाज 20 किलो अनाज केरोसिन कितना लीटर आली 2 लीटर 2 लीटर कितना पैसे लेदा 80 रुपया 80 रुपया लेदा हाँ आणि गम कितना आल्या 15 किलो 5 किलो सोखा 20 किलो था क्या पैसा कितना लेदा कुल हिना 100 रुपया बता तेल न दाना न बता था 100 रुपया लेदा ना हाँ ठीक है 100 रुपये ठीक है डिस्कस कर